वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और आज की जो ये वीडियो है ये एक ड्रग के बारे में दैट इज कॉल्ड एज नॉरट्रिप्टाइलिन। नॉरट्रिप्टाइलिन एक क्लिनिकली यूजफुल ड्रग है। ज़्यादातर साइकेट्री में या साइकोलॉजी के जो डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह इसको इस्तेमाल करते हैं, या साइकेट्री वार्ड्स में साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ड्रग है। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनके लिए बहुत मुफीद ड्रग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉरट्रिप्टाइलिन की डोजेज फॉर्म के बारे में, उसका मैकेनिज्म यानी किस तरह काम करती है, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, क्लिनिकल यूजेस क्या-क्या हैं, क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ वार्निंग साइंस, क्योंकि साइकोट्रोपिक ड्रग है तो आपको कुछ वार्निंग्स का साइंस का पता हो। और इसके अलावा मार्केट में कौन-कौन से डोजेज इसके अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आपके पास नॉरट्रोप यानी नॉरट्रोप की ब्रांड अवेलेबल है। फिर एरिनोर के नाम से ये मेडिसिन अवेलेबल होती है। डिफरेंट ब्रांड्स में होने का मतलब ये है कि मार्केट में ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है और मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं इसको बनाती हैं, लिहाजा ये ड्रग क्लिनिकली यूजफुल ड्रग है। डोजेज फॉर्म देखी जाए तो कैप्सूल अवेलेबल होती हैं 10 mg, 25, 50 और 75 mg तक की डोज अवेलेबल होती है। इस्तेमाल इसका ये है कि ये मेडिकेशन मेंटल या मूड प्रॉब्लम्स, जैसे कि कुछ लोगों को डिप्रेशन वगैरह होता है, उन लोगों के लिए ड्रग बहुत ही मुफीद है। ये इंसान का मूड अच्छा कर देता है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग यानी इंसान खुश महसूस करता है, कोई टेंशन कोई गम हो तो वो भूल जाता है, एनर्जी लेवल बूस्ट अप करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो ड्रग है फार्माकोलॉजी में देखी जाए तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन के लिए खास करके ड्रग इस्तेमाल की जाती है। और हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं उनका एक स्पेसिफिक लेवल मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से फिर हम एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और हमारा मूड एलिवेट रहता है, खुश महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो क्लिनिकली सबसे पहले तो बात करें डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? जब कोई पेशेंट अपनी डेली लाइफ की जो जॉयफुल एक्टिविटीज़ हैं, जब वो उसमें खुशी महसूस करना बंद कर दे, यानी वो खुशी के मौके पे खुश ना हो, छोटी-छोटी चीज़ें जो उसको खुश करती हैं, तो हम तब कहते हैं कि ये बंदा डिप्रेशन में है, कि वो लॉस ऑफ जॉय इन हिज़ डेली लाइफ जो है वो लॉस कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है अक्सर इंसान के न्यूरोट्रांसमीटर लेवल भी डाउन हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे 25 mg की ड्रग से स्टार्ट लिया जाता है एवरी 6 टू 8 आवर्स डिप्रेशन में। इसके अलावा क्रॉनिक अर्टिकेरिया, जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, नॉक्टर्नल प्रोराइटिस यानी नींद के दौरान अगर प्रोराइटिस हो जाता है, या एंजियोएडिमा यानी एडिमेटस कंडीशंस बन जाती हैं, तब भी इस तरह के ड्रग पे 75 mg हाई डोज पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मोकिंग सिजेशन, अगर कोई बंदा स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, जैसे बसपाइरोन एक मेडिसिन थी स्मोकिंग सिजेशन में बड़ी यूजफुल है। ये ड्रग भी नॉरट्रिप्टाइलिन भी 25 mg पर डे के हिसाब से ली जाए, 1 से 2 हफ्ते जब आप स्टार्ट लेते हैं, स्मोकिंग छोड़ने से 1 से 2 हफ्ते पहले आप ये ड्रग लेना शुरू कर दें, आपको एक बेहतर इफ़ेक्ट देता है। तो प्रायर टू द सिलेक्टेड क्वाइट डेट आप डोज़ बढ़ा भी सकते हैं, 75 टू 100 mg ये कंटिन्यू कर सकते हैं 12 हफ्तों तक, इसी थेरेपी को कंटिन्यू रखें, 3 महीनों तक आप ये थेरेपी कंटिन्यू रखें और बाद में स्मोकिंग छोड़ दें 2 हफ्तों के बाद। तो ये ड्रग आपको स्मोकिंग सिजेशन में हेल्पफुल है। फिर है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये अक्सर छोटे बच्चों या खवातीन की प्रॉब्लम है। कुछ खवातीन को साइकोलॉजिकल इशू होता है, जैसे वो अटेंशन सीकर्स होती हैं या उनको अटेंशन चाहिए होती है, उनको अटेंशन ना मिले तो वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, चीज़ें तोड़ने लग जाती हैं, जस्ट लोगों की अटेंशन पाने के लिए। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें भी फिर ये ड्रग यूजफुल है। 25 mg की ड्रग दे दी जाती है 6 से 8 घंटे बाद, यानी दिन में 3 से 4 डोजेस दी जाती हैं, और एडीएचडी के लिए भी ये ड्रग यूजफुल साबित हो सकती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, क्योंकि ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग है, तो ड्राउज़ीनेस, थोड़ा बहुत नींद आना, चक्कर आना, ड्राउ माउथ या ब्लर्ड विज़न यानी कि आपको सही से दिखाई ना देना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, वेट गेन होना, या पेशाब वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाना, इस तरह के कुछ इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। बहरहाल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डॉक्टर को इस बारे में बता सकते हैं। या तो वो आपकी डोज़ एडजस्टमेंट इस तरह से कर देंगे ताकि आपको कम से कम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। और जो माउथ ड्राई माउथ वगैरह है, वो फिर आप जो है कोई कैंडी वगैरह या कोई आइस चिप्स ले सकते हैं, या पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं इसके लिए। कुछ वार्निंग साइंस, क्योंकि एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। देखिए एंटी डिप्रेसेंट तो ठीक है, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स जो होती हैं वो कभी-कभी सुसाइडल थिंकिंग के रिस्क को बढ़ा देती हैं। और एडोलेसेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं होती, लेकिन चिल्ड्रन वगैरह में ज़्यादा इशू है। 24 साल से कम की उम्र में तो और ज़्यादा इशू होता है, वो तो साइकियाट्रिक जो इलनेसेस हैं उनके लिए बहुत सीवियर होती हैं। और
जो 24 साल से ऊपर के पेशेंट है वो कुछ ना कुछ मैच्योर हो जाते हैं। 65 ईयर्स ऑफ एज एक ऐसी 24 से 65 एक ऐसी एज है कि इस दौरान फिर बंदा कुछ ना कुछ स्टेबल रहता है, उसको कुछ ना कुछ बातें समझ में आती हैं, लिहाजा उसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं साइकोलॉजिकल। वरना डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि ये ज़्यादातर एज रिलेटेड होती भी नहीं है। तो ये मेजर क्लिनिकल जो है फैक्टर्स थे, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन थी दैट वाज रिगार्डिंग नॉरट्रिप्टाइलिन, जो कि एक साइकोट्रोपिक ड्रग है, डायरेक्टली इफेक्ट्स इन योर ब्रेन और क्लिनिकली बहुत यूजफुल ड्रग है, प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए।